People think I'm very rude. Really? हाँ, दूर से देख ऐसा तो के कुछ नहीं है। नहीं, वो मैं जबान खोलती हूँ, मुंह खोलती हूँ तो पता चलता है। एक और चीज़ है जो लोग कहते हैं ये बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। बहुत, और मैं बिल्कुल बेवकूफ घामड़। माय एक्स हस्बैंड, उनसे इश्क करके पता चला कि इश्क होता क्या। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के एलीट को कंपेयर करें जी, तो आप में से कौन ज्यादा जो है बुरा? इक्वल है, बुरे नहीं है, इक्वल है। अंबानीज जैसी शादी होनी चाहिए। एक वक्त आएगा उस्मान कि लोग रोटी के लिए बड़ी गाड़ियों पे पत्थर मारेंगे। जो मर्द अगर गलती से अपनी बीवी का हाथ बटा दे तो वो जन मुरीद है, रन मुरीद है। जो बेगम के ज्यादा करीब हो थल्ले लग गए हैं। मेरे बच्चे मेरे लिए सारी खुशियां हैं, सारी जहान की। मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे छोटे वाले भी। आई मीन आई हैव 5 अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द एल्डर किड्स आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो मैं उनसे हर बात कर लेती हूँ, हर बात। How old is the oldest and how young is the youngest? My eldest is 19. माशाल्लाह. Alhamdulillah. And the youngest is 4. So I have 17, 15, 7 and 4. Fantastic. तो घर तो माशाल्लाह खासा भरा हुआ आपका. नहीं, इनफैक्ट मेरा घर बिल्कुल खाली है। वो कैसे? वो इस तरह के जो 19 वाला है, इज इन यूके, वो पढ़ रहा है, लॉ कर रहा है। जो 17 वाली है, शी सेड कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने कहा बेटा पहले पढ़ तो लें। तो शी सेड कि नहीं, मुझे साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ एक्टिंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग. फैंटास्टिक। कनेड में एडमिशन हो गया है, सेमेस्टर वाइज अपने होमवर्क करके भेजती रहती हैं और वहाँ पर वो अपनी एक्टिंग कर रही है। कमिंग इन अ लीड प्रोजेक्ट फ्रॉम एयरवाई। अच्छा, शी इज कमिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट. यस। ओह, फिर कुछ बता सकते उस प्रोजेक्ट के बारे में? इट्स एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। वो टिपिकल रोना धोना है और हमारे मास्टर्स को बहुत पसंद आया। I'm really hoping. I wish her every success in the world. And the 15-year-old, she wants to become a criminal psychologist. The 15-year-old wants to become a criminal psychologist. Yes, and she's currently homeschooling herself. Okay. और क्योंकि fate has it, she was in matriculation. Okay. Then I gave her an option. I said मुझे पता था कि वो मैट्रिक में जाने के काबिल नहीं है। हाँ, ये नहीं है। आप बताइए, you can't tell us. आप उसको बता चुकी है। मैं बता चुकी हूँ कि बेटा तुम मैट्रिक नहीं कर सकोगी। हालांकि उसका ग्रेड बहुत अच्छा था ईयर 1 में, मैट्रिक में। She had about 450 marks out of 550 और वो बिल्कुल पढ़े बगैर मार्क्स आए थे उसके। तो मुझे था कि इस बच्चे में थोड़ा, आपको पता होता है अपने मतलब माँ को पता होता है कि अपने बच्चे में कौन सा बच्चा है जिसमें स्पार्क है। तो उसमें स्पार्क है कि वो क्रिमिनल साइकोलॉजी अगर चाहती है पढ़ना तो वो कर लेगी। तो बहुत डिफिकल्ट फील्ड उसने चूज़ की है, क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो मैं कहा बेटा पाकिस्तान में तो तुम ये प्रैक्टिस नहीं करोगी किसी सूरत, ओवर माय डेड बॉडी। तो तुमने अगर पढ़नी है तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट अब्रॉड। फॉर अ यंग गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट जेलों में जाना और साइकोलॉजी के एनालिसिस। और हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज मतलब आम लोगों के, आपके मेरे जो हैं वो नहीं लोगों को बर्दाश्त होते। तो जेलों में जाके लोगों की मेंटल हेल्थ को डिसाइफर करना और उनके रिजल्ट्स निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसी सिलसिले में एक सवाल से पूछ रहा था मैंने कि व्हाट्स द बेस्ट गिफ्ट यू एवर गॉट असाइड फ्रॉम योर चिल्ड्रन? बच्चों के अलावा आपको बेहतरीन तोहफा क्या मिला आज तक? मुझे जो बेहतरीन तोहफा मिला है वो ये जो बच्चा है ना, इसको जिंदा रखने की एक सलाहियत है मुझे अल्लाह ताला ने दिया है कि जो भी कुछ हो जाए अपने अंदर के बच्चे को भी जिंदा रखना किसी भी तरह, वो जो भी। इफ आई लाइक आइसक्रीम आई डोंट केयर, आई विल हैव इट। मतलब लोग होते हैं ना वेट कॉन्शियस होते हैं, होता है कि नहीं मैंने नहीं खानी है। अगर मुझे एक सड़क पे एक बाबा जी के साथ गपशप लगा के मज़ा आएगा तो मैं बैठ जाऊंगी उनके पास गप लगाने के लिए। अगर मुझे मज़ा आएगा कि मैंने पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइन में खड़े होना है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो इनर चाइल्ड की जर्नी है उसको ज़िंदा रखना हर एक के बस की बात नहीं है। और जो लोग ज़िंदा रखते हैं, पीपल एक्चुअली आस्क मी कि अच्छा आपके 5 बच्चे हैं, बड़े बच्चे की एज, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक दिस? तो दिस इज़ माई आंसर टू दैट। ये एक वो इन्नेट क्वालिटी है which has actually kept me going through all the ups and downs and the rough patches of my life. That is beautiful. That is beautiful. Thank you. मुझे ये बताइए, what do people assume about you which is incorrect? People think I'm very rude. Really? हाँ, दूर से देख के। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, वो मैं जबान खोलती हूँ, मुंह खोलती हूँ तो पता चलता है ना। अब और दूसरी बात ये कि अब it's out there on the screens, कहीं पे भी आप खोल लें। तो लेकिन initially people used to think I'm very rude. Really? हाँ, जो थोड़े से आपकी भी आंखें वांखें नीली हैं, कभी किसी ज़माने में बाल चाल भी अच्छे होते होंगे डेफिनेटली। तो लोग एक
एक इम्प्रेशन बना लेते हैं जो वेल लुकिंग पीपल होते हैं उनके बारे में कि ये तो यकीनन रूड होगा। देखिए जी, जिस अब जहाँ पे खंडर है वहाँ कभी बड़ी हसीन इमारत खड़ी हुआ करती है। यकीनन बिल्कुल, यकीनन बिल्कुल। So that's what I'm saying कि लोग आपके बारे में ना अज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि मिले बगैर कि ये तो बड़ी रूड होगी या ये तो बड़ा रूड होगा या इस पे तो बड़ा जोम होगा इसमें। लेकिन वो ऑब्वियसली विद टाइम एंड बिकॉज अब मैं इस प्रोफेशन में मुझे 10 साल होने वाले हैं, तो नाउ पीपल नो कि अच्छा ये ऐसी नहीं है। एक और चीज़ है जो लोग कहते हैं ये बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत, और मैं बिल्कुल बेवकूफ़ घामड़ हूँ इसमें। कोई मतलब मैं वो लोगों में से हूँ जिनको ये टास्क दिया ना A to B आपने जाना है, तो विदाउट डाइवर्जन कोई देख भी नहीं रहा ना तो मैं A to B चली जाऊंगी विदाउट थिंकिंग कि अच्छा इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। अरे पर मुझे तो कहा गया A to B जाना है तो बस फिर A to B ही जाना है। दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। If you could go back in time, ये A to B की बात की आपने, if you could go back in time and meet your 14-year-old self today, या आप उन्हें क्या मैसेज देते? गियर अप, बहुत कुछ आने वाला है। Gear up? मैं उसे कहूंगी कि गियर अप बेटा, बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो तूने कुछ नहीं देखा। Yes, that's what I tell her कि you know जिंदगी में बहुत सफर अभी तुम्हारा लिखा हुआ है, so just कमर कस लो। Right. Yeah, Actually, final lollipop question, and ये बहुत important question है. sure. Who or what has taught you the most about love? आपको इश्क के बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने, किसने सिखाया? My ex-husband, उन्होंने सिखाया कि इश्क, उनसे इश्क करके पता चला कि इश्क होता क्या है, और फिर उसके बाद पता चला कि एक्चुअल इश्क तो इश्क हकीकी है। तो जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की थोड़ी सी ताना बाना होता है ना, तब आपको पता चलता है कि हम इश्क को गलत जगह ढूंढ रहे थे। इश्क तो अंदर ढूंढना था ऊपर वाले के साथ, तो हम ढूंढ रहे हैं बाहर दुनिया में। तो बाकी भी सब तो हमारी तरह इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, यकीनन आपसे भी होती होंगी। जितना हम देखते हैं हमारे जो हेल्पर्स काम करें, जब उनसे भी गलतियाँ होती हैं तो कैसे हम चिंगाड़ते हैं अंदर से कि हम इनको ठीक करेंगे अभी। तो जब खुद से गलती होती है हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें माफ़ करते हैं या लोग हमें दरगुजर करते हैं। तो जब हम इश्क करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि उस इश्क में एक्चुअल रियल जो इश्क है वो तो ऊपर वाले की ज़ात के साथ है। और जो लोग कर लेते हैं उसके साथ इश्क, उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठे रहें। जो इश्क आपका रब के साथ है या ऊपर की ज़ात के साथ है, वो हर वक्त एक कॉन्वर्सेशन है, एक तार है जो सबके सामने भी। आपको क्या पता कि मैं अंदर क्या बोल रही, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त, और वो सुनने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है। वाह, क्या बात की आपने, फैंटास्टिक। कि जब हम इश्क करते हैं और when we do fall in love, इश्क होता है, दिल टूटता है। बिल्कुल टूटता है, दिल टूटता है, बिल्कुल टूटता है। How do you fix a broken heart? You don't fix it. You don't fix the broken heart. इस दुनिया में इश्क करने के तरीके सिखाए जाते हैं, फॉलिंग आउट ऑफ लव नहीं सिखाया जाता, वो है ही नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट प्रेजेंट। एक कांच अगर टूट जाए, उसमें दरार आ जाए, क्या वो जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। तो और टूटने का जो प्रोसेस है यही हसीन तरीन प्रोसेस है। हसीन तरीन प्रोसेस, हसीन तरीन। अगर आप नहीं टूटेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि टूटने का प्रोसेस क्या है? टूटना जरूरी है इंसान के लिए? बहुत जरूरी है। इंसान होने के लिए और इंसान बनने के लिए टूटना जरूरी है, वरना फिर फिरौन बनता है इंसान। तकब्बुर, जोम, अमारत का एहसास, कुछ भी कर गुजरने का एहसास। तो जब तक आप टूटते नहीं हैं, टूट कर गिरते नहीं हैं, गिर कर एक एक कतरा चुनते नहीं हैं, तब तक आपको नहीं पता चलता कि टूटना, बनना, फिर टूटना, उसके बाद जो इंसान बनता है उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो मिट्टी है। आप मुझे यहाँ बिठा दें, मुझे ज़मीन पे बिठा दें, मुझे बाहर मिट्टी में बिठा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस की बात। मैं अगर अपनी गाड़ी में आई हूँ तो मैं रिक्शे में भी आ सकती हूँ, और मैं गई हूँ ऐसी जगहों पर। अब ये यूजुअल प्रैक्टिस है। आई नेवर थिंक कि अच्छा यार लोग क्या सोचेंगे। एक ज़माना था, इन्हीं पिछले 10 सालों में एक टाइम आया था मुझ पे, मुझे लगता था यार छोटी गाड़ी से उतर रही हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसे। लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक सर्टन टाइप ऑफ कार से उतरूँ। Right. अब फ़र्क नहीं पड़ता,
फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता. So you evolved to a point जहाँ पे immaterial things do not matter. I think evolution is a process. You keep going through it. रोज टूटे, रोज बने, रोज कोई रिजेक्शन हो, रोज कुछ हो, तो तभी पता चलेगा ना कि जिंदगी, अगर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा हंकी डोरी मिलता जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा रिजेक्शन क्या होती है, टूटना क्या होता है. Leji, there are certain issues in Pakistan which you have faced very closely. Yeah. Particularly domestic violence issues. अभी तक पाकिस्तान में the majority of women face domestic violence issues. Yeah. Statistical data show करता है 100% of women in Pakistan have faced some form of sexual harassment or the other. Absolutely. ठीक है जी. I agree. डाटा बोलता है नहीं है, जी. कोई बोलता नहीं है. बिल्कुल कोई नहीं बोलता. रिपोर्ट नहीं होता, पर होता है. क्या वजह है कि these issues still stick around in Pakistan in 2024 coming on to 2025? क्या वजह है? मैं बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. बोल दीजिए. ये आपका और मेरा कसूर है. इंसानों का, ये जो हम सब बैठे हैं, हम सबका कसूर है. हम क्या देखना पसंद करते हैं? चटपटी खबरें. हम क्या देखना पसंद करते हैं? एडल्ट, आप देखें ना, आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाए लीनियर मीडियम पे, क्या चीज़ चलती है? एडल्ट जोक्स, सुपर एडल्ट जोक्स, इनवेंडोज. तो जब आप अपने आवाम को एंटरटेनमेंट के लिए ये दे रहे हैं, आप अपना एक्टिंग का मीडियम उठा के देख लें. क्या है कंटेंट आपका? एक लड़की रो रही है, सास भी चपेट मार रही है, खामन भी मार रहा है, एंड वो लगी हुई है उसके. तो जब आप ये चीज़ें, अब ये आप इन बेसिकली मीडिया इनग्रेन करता है मासेस के अंदर. जो मासेस हैं दे फॉलो पीपल ब्लाइंडली. अभी बड़े पोस्टिंग आ रही है कि शर्जीना को बाहर देखकर हंसता मुस्कुराता, सब लोग नीचे क्यूट कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो शर्जीना तो मुस्तफ़ा को टेंशन दे के खुद यहाँ एंजॉय. दैट्स हाउ पीपल आर. पीपल बिलीव व्हाट दे सी, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग. आपके स्लोगन्स भी यही हैं, सीइंग इज बिलीविंग. तो अगर आपका कंटेंट इतना मेस्ड अप है तो हाउ डू यू बिलीव कि आपका मुआशरा उतना मेस्ड अप नहीं होगा? Then the immediate question is कि हमारा content इतना messed up है, what sort of content should we be producing? Because अभी जो content आ रहा है उसमें दिखा रहे हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है. Oh yes. तो वो बहुत अच्छी औरत है. और वो सह रही है तो अच्छी औरत है. और जो अपने लिए खड़ी हो गई है या वो जवाब दे रही है या शी इज रिवर्सिंग द सेम थिंग, तो वो बुरी औरत है. ये बेसिकली एक कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं. हमारा दीन, हमारा रिलीजन ये नहीं कहता किसी के लिए भी जुल्म जबर गलत है, वो चाहे मर्द हो, औरत हो या कोई और जेंडर हो. जुल्म, इस्तेसाल नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले बर्दाश्त है. हम अभी अपने इश्क की बात की, कहीं हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर इश्क की बात आई है? बता दीजिए. नहीं आई. इज्जत दो, इज्जत लो, रहम करो, रहम करवाओ. रहम की, मोहब्बत की, हकूकुल इबाद की बात की गई है. वो क्या है? मुस्कुराओ, बिला वजह लोगों पर अपनी धौंस मत जमाओ, लोगों पे एहसान करो. एहसान करो. जब आप एहसान का मामला करते हैं तो अल्लाह आपके साथ एहसान करता है. तो वो क्या, हमें क्या सिखाया जाए? इश्क तो करना नहीं सिखाया गया ना. क्या सिखाया गया हमें सिखाया गया जी, कम से कम रहम करना एक दूसरे से. और वही चीज़ हमारे मुआशरे में नहीं है. हम रहम नहीं करते. हम बन गए अपने हाथ में लाठी उठा के अदल और इंसाफ की मूरत कि हम बताएंगे कौन सही और कौन गलत. बिल्कुल. दैट्स नॉट ट्रू. हाउ कैन यू डिसाइड? हर एक का सच अलग है. आपको ये मग एक एंगल से नजर आ रहा है, मुझे इस एंगल से नजर आ रहा है. आपका वो सच है, मेरा ये सच है. कौन सच है फिर? बिला शक इसमें तो कोई मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव वैल्यू. जहाँ लोग आते हैं, मैसेज आते हैं, वहाँ पर ग्रूमिंग आती है. हमारे स्कूल्स fall short of grooming. आप किन स्कूलों के नाम लेना चाहेंगी यहाँ पे? मैं सब स्कूलों के नाम लेना चाहूँगी. Every school. एजसन, कॉन्वेंट, इनके अंदर फिर भी ड्रिल रखी होती है टीचर्स ने स्टूडेंट्स के ऊपर कि 1 घंटा कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है. Right. प्राइवेट स्कूल में जाके देखें, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग है? नहीं. अगर आप बच्चा हैं तो मैं स्कूल हूँ तो आप मेरा क्लाइंट हैं. टीचर्स को क्लाइंट के साथ मिसबिहेव करने की इजाज़त नहीं है. टीचर्स आर सपोज टू अबाइड बाय द चाइल्ड. चाइल्ड उनसे कोई 30 साल भी छोटा हो, इट्स ओके. अगर इफ द चिल्ड्रन आर कंप्लेनिंग, द टीचर विल बी रिप्लेस्ड. व्हाई? बिकॉज आपने एक उस्ताद वैसे नहीं रखे,
दूसरा, बच्चों को वो तमीज नहीं दी। आपने ऑलमाइटी डॉलर से कनेक्ट कर दिया। ऑलमाइटी डॉलर, अंकल सैम, सब कुछ आपके बच्चों के अंदर ट्रिकल डाउन कर गया। और आज आप सड़कों पे जो मुआशरा देख रहे हैं, जो मार पिटाई और जो पढ़े लिखे लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मुआशरे को समझाएंगे, वो बैठकें, वो प्रोग्राम्स, वो सब खत्म हो गए। तो जी हमें किस किस्म के प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करने चाहिए? क्या ड्रामा के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि वो बेहतरीन नजर आ सके? आपको पुराना पीटीवी का दौर याद है? मुझे पुरानी पीटीआई भी याद है जी, पुराना पीटीवी भी याद है। अच्छा, मैं उसके बारे में धूप पॉलिटिकल किनारे जो पुराने आपके अच्छे ड्रामे थे, किसी जमाने में लोग कहते थे कि बड़े जबरदस्त, हम अच्छा कंटेंट कहते थे, वो कंटेंट है जिसमें मैसेज हो। आज के कंटेंट में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अपने नफ्स को फॉलो करने का मैसेज दे रहे हैं, अच्छाई ना करने का मैसेज दे रहे हैं। एक बहन दूसरी बहन को काट कर उसके खवंद को अपने उसमें कर लेती है। तो व्हाट आर वी टीचिंग? कि मॉरल्स वैल्यूज सबको बेच दो और बस जो दिल में आए बस नफ्स को फॉलो करते चले जाओ और दैट्स इट। नफ्सा नफ्सी का दौर है। नफ्सा नफ्सी का दौर है। लिहाजा आपके लोगों में भी वही है। आप में बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। कितनी बार आप सोचें, ज़रा रिकॉल करें, या आज मैं अपने ऑडियंस से पूछूंगी, अगर कोई मुलाजिम आपका ग्लास तोड़ दे तो क्या रिएक्शन होता है आपका? गुस्सा, आपके अंदर बातें, फलां वक्त भी तुमने ये किया था, ये कर दिया है, एहसास। क्या आप दरगुजर नहीं कर सकते? वेरी गुड पॉइंट। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपके बच्चे से जब टूटे तो दरगुजर है, और मुलाजिम से टूट रहे तो दरगुजर नहीं। क्यों? सोशली नीचे है वो, 6 दर्जे नीचे। अगर एक इंसान जो कमज़ोर है आपको जवाब नहीं दे सकता, अगर आप उसे 4 बातें सुना भी लेंगे, वो दिल में तो आपको गलत समझ रहा होगा, कह रहा होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर मुआशरे में निकलती है, वो फ्रस्ट्रेशन घर जाके बीवी पे निकलती है, और वो फ्रस्ट्रेशन डोमेस्टिक वायलेंस बनती है। Exactly. इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए क्या हमारे रिलीजियस पार्टीज ने या कोई रिलीजियस लीडर्स ने कोई स्टेप्स लिए हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरी फॉर्चुनेटली एक बड़े आलिम से मुलाकात हो गई रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, और मैंने उनसे एक सवाल किया, हम अल्लामा साहब जो आप बातें मुझसे कर रहे हैं, हम इसी किस्म की बातें कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस, मेजर्स टू स्टॉप इट। वो अपने सर्मन्स का बता रहे थे कि मेरे सर्मन्स में हर जुमे को मैं ये सारी बातें करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, फलाना। मैंने कहा मुझे ये बताएं, फिर ये केसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं? हर घर की कहानी क्यों है? और क्यों एक्सेप्टेबल है लोगों को? क्यों एक्सेप्टेबल है? लोग क्यों नहीं कहते कि बेटा इसको तुम कम से कम आवाज़ ही उठा लो, इस पर बोली दो कि ये गलत है? इस मैगशी के पीछे क्या सबब है? क्यों नहीं लोग बोलते इसके खिलाफ? बेहसी है। बेहसी? हाँ, बेहसी है। जिस घर में हो रहा है उसमें सास देख रही है ना, सास को पता है उसका बेटा कैसा है, वो नहीं रोक रही। जो वो बच्ची अगर अपनी माँ को बता रही है तो माँ बेहिस है, वो कह रही है गुजारा कर लो, बस मेरे घर ना आना वापस, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती, पाल नहीं सकती। हम भूल गए हैं कि पालना हम लोगों ने नहीं है। एक बड़ी ताकत है इस दुनिया में, और इस दुनिया से आगे और बाहर पालना तो खुदा ने पाला, उसने पालना है। तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं? हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है, ये सड़क बहुत पथरीले रास्तों पे चलाती है, आपको पाँव भी ज़ख्मी होते हैं, आपकी रूह भी ज़ख्मी, लेकिन अगर आप ये करते चले जाएंगे तो एक दिन फिर, जो मुल्तान में भी कुछ अर्सा पहले केस हुआ कि उन सब ससुराल वालों ने मिलके लड़की के दांत वांत तोड़े, फंदे पे लटकाया और सुसाइड बना दिया उसे। मीडिया गया, कवर किया, एक दिन खबर चली, अगले दिन खामोशी। वो क्या इंसाफ मिला? नूर मुकद्दम का केस देखिए, कितने केसेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगी, और कितने केसेस में आपको याद। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों की ये बहुत थोड़ी है मेमोरी रिटेनमेंट, हमें भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। मगर नूर मुकद्दम का केस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, उसका रेजोल्यूशन भी हुआ है। सब केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने रिपोर्ट ही नहीं किया, या थाने में आया और थाने वाले ने कहा कोई बात नहीं, तू सुलह कर ले, क्योंकि थाने के लोग कहते हैं कि बीबी सुलह कर ले, ऐ वखरे बख्श पाएंगी। क्या डोमेस्टिक वायलेंस के एफआईआर रजिस्टर करते हुए मसले होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। लोग थाने से डरते हैं उस्मान, लोग थाने में नहीं जाना चाहते क्योंकि डर होता है कि पता नहीं मेरे ऊपर ही कोई केस ना पड़ जाए, उल्टा मुझसे पैसे ना मांगने शुरू कर दें। ये थाना कल्चर कोई चेंज हुआ है हमारे पास, या अभी तक वही? जो मैंने फील किया है, थाना कल्चर बहुत चेंज हो गया।
बट मुझ में और एक आम लड़की में शायद बहुत फ़र्क होगा, राइट? क्योंकि मतलब शायद कहीं ना कहीं ये एक खौफ भी होगा कि शी इज़ अ वेरी वोकल पर्सन, और एक आम लड़की बेचारी, मैं हॉस्पिटल में ही मौजूद थी तो एक खातून आई हुई थी अपने साथ एक बच्ची को लेके, उसका ना एग्जामिनेशन होना था, पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुन रहा था। Sorry, I'm really sorry. हाँ, तो then I had to tell him कि अगर आप उसका नहीं करते तो फिर let me just make a call to someone. तो फिर उसने कहा नहीं बाजी हम कर रहे हैं। तो then afterwards वो औरत, और वो बिल्कुल पसमानदा किसी इलाके से थे, उन्होंने कहा बाजी थोड़ी वजह तो साड़ी सुनेगी नहीं, तो सवेर दे बैठे सन कि साड़ी कम से कम तुसी रिपोर्ट ते लिख लो। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क होता है ना, जहाँ पे आपने जाके रिपोर्ट करना होता है कि ये किस्सा हुआ है, जो चाहे मतलब ससुराल का हो, चाहे खामन की तरफ से हो, या जो भी खामन हो, जिसको भी डोमेस्टिक वायलेंस उसने भी फेस किए, उसके लिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क है ना, वहाँ पर एम्पैथेटिक लोगों की ज़रूरत है, जिनको अच्छा वो लोग इतने यूज्ड हो जाते हैं, इतने केसेस आ रहे होते हैं एक्सीडेंट के, मार के, कि दे आर वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं किसी की पेन से, तकलीफ। वहाँ पे एक्चुअल कंपैशन वाले लोग चाहिए जो वॉलंटियर करें, जो आए और रोज़ की बुनियाद पे लोगों के मसाइल सुने और देखें कि यार इनका क्या हालात है। इस वक्त आई एम श्योर आपके बहुत से देखने वाले में ऐसी ख़वातीन और मर्द भी होंगे वो विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जी, व्हाट मैसेज वुड यू हैव फॉर देम, अ यंग गर्ल हु इज वाचिंग यू एंड इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? आप क्या मैसेज? डोमेस्टिक वायलेंस उस्मान सिर्फ उसमें नहीं होता कि आप शादी में हो रहा है। आई नो सो मेनी गर्ल्स जो रिलेशनशिप में हैं जी, और मार पड़ी। बिल्कुल जी। क्यों खा रहे हो भाई? जो आज मार रहा है वो कल भी मारेगा। प्लीज डोंट walk out of it. Whatever the relationship is, walk out of it. Actually, most of the time it is not very easy to walk out of it. It requires a lot of courage. You're telling me? I know, exactly. So it requires courage. But there is no other option, Usman. No other option. नहीं है कोई। आप किसी चीज को भी मैं यहाँ तोड़ दूँ, आपसे जोड़ सकते हैं? नहीं। बात यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। टूटी हुई चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता। एक बार एक लाइन क्रॉस हो गई जी, उठे हुए हाथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उठे हुए हाथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता, चाहे वो माफिया मांगता फिरे, गिड़गिड़ाए, once it's done, it's done. मांगता फिरे या कोई माफी मांगती फिरे, ऐसे भी मर्द हैं जिनकी बीवियां भी उन पे जुल्म, जी बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस उन पे भी होती, पर वो बेचारे अपनी अनाक की वजह से और एज अ मेल वो उस चीज को एक्सप्लोर या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। I agree जी, I agree. Thank you, Ji. Let's forget the domestic violence dark. Was a dark scene था जी. Let's talk about some of the Pakistani media के problems. चलिए. The key question would be, what are the key problems that you face with Pakistani media? Right now? In general, you at any experience, like media overall has become a rat race of TRPs and ratings and views. It's completely a rat race. It's a race to the bottom. It's a race which is like a snowball effect. Started off and now the ball is rolling. Right. You don't know when it's going to crash. So. But you believe it's going to crash? Has to. It has to crash. अगर आप डिस्कस करें the content that's coming out of Pakistan, अगर मैं अभी पाकिस्तान के top 100 trending videos देखता हूँ, exactly जी, it खासी डरने की बात है कि this is the content which Pakistanis as a whole 25 करोड़ like. And are watching. And regularly. And re-watching. Consuming, sharing, discussing. This is that content. आप अब मेरे मुंह से सुन के लोग कहेंगे कि अच्छा इसको ये भी पता है. So there is an app called Bigo Live and it's a horrible app. और उस horrible app को स्क्रीन रिकॉर्ड करके लोग YouTube पे डालते हैं so that they can earn money. I was scrolling और scroll करते करते एक suggestions में एक वीडियो आ गई और जिसमें ये एक लाइव सेशन है ऑन टिकटॉक और सब Bigo Live और समथिंग, एंड देयर वाज दिस मैन एंड अ वुमन जो कॉन्वर्स, आई वाज सिटिंग अलोन, मैं अकेली बैठी हुई थी, कोई नहीं था मेरे पास, पर उनकी कॉन्वर्सेशन इतनी डिस्कस्टिंग थी और इतनी इनवेंडोज के साथ थी, इतनी ओपन थी कि मैं खुद अकेले वो वीडियो नहीं देख सकी और उस पर मिलियंस के लाइक्स हैं.
वो टिकटॉक पे भी लाइव जा चुकी हुई है, पैसे कमा चुके हैं, और अब वो यूट्यूब पे भी उसी जॉनर के साथ चल रही है, and people are watching it. So the level of discourse in Pakistan is not anything except that. तो खासी डराने वाली बात कर दी है। कोई तरीका है इसको इम्प्रूव करने का? नहीं, the ball is set on fire now. अब आप उसके repercussions देखेंगे। अच्छा चल, आप देख रहे हैं माशरे में जब कोई गैदरिंग्स होती हैं, जलसे होते हैं, खबर नहीं आती लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी। मुझे बिल्कुल। क्यों? बिकॉज और कुछ है ही नहीं इस जगह पर। कुदरत ने तो एक चीज आपको दी है, पर इतनी नहीं दी है कि आपको यही मुसीबत पड़ी रहे। सो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट एंड थिंक अबाउट पीपल, मुआशरा एज अ पर्सन, एज ए आप ये सोचें कि आज जो आप कर रहे हैं कल को आपकी औलाद भी करेगी, और आपकी बेटी, बहन, बीवी किसी के साथ भी हो सकता है। लाइक यू सेड कि सेक्सुअली असॉल्ट 100% औरतों के साथ होता है, बहुत सारे आदमियों के साथ भी होता है, बट दे डोंट स्पीक अप। रेप सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का भी होता है, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, एंड देयर आर सो मेनी टैबूज दैट डोंट टॉक अबाउट कि जी इसके ये वाली चीज़ नहीं, उनकी मर्दानगी अफेक्ट हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा एक बड़ा क्लोज, तंग नज़र किस्म का सोशल सेटअप है जिसको हम परहैप्स पिछले 40 साल से तोड़ नहीं सकते। हम उसे ऐसे और ज़्यादा उसकी गर्दन जो है हमने दबा दी है, दबोच लिया उसे कि बिल्कुल सांस ना आने दें उसे। Would you recommend censorship as a method of controlling के आउटपुट क्या आ रहा है आप हमारा? जितना सेंसर करेंगे उतना ज़्यादा होगा। ये भूल जाएं कि आप अब रबर बैंड को जितना टाइटली बांधते हैं वो उतना ज़्यादा बाउंस बैक करता है। इलास्टिसिटी का रूल है ये। माइंडसेट को इलास्टिक करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, जेंडर्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये हम कैसे करेंगे? आपकी गैदरिंग्स में अगर जाएं, देखें, सेग्रीगेशन होती है तो क्या हो रहा होता है? लोग झातियाँ, पंजाबी च कहते हैं झातियाँ मार रहे होंगे ने। वाई? बिकॉज नेचुरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑपोजिट जेंडर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप ये जो मैं बेहयाई का प्रचार नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मलाइज कर दे लोगों के लिए। जो हवा है ना कि ये और ये नहीं। आपका एक गरीब मुल्क है, 25 करोड़ से ऊपर आपकी आबादी, और उसमें आधे से ज़्यादा लोग आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं जी, और जो ऊपर भी रह रहे हैं, मिडिल क्लास में भी, दे आर स्ट्रगलिंग। एक आदमी 8 लोगों के लिए कमा के थक गया है। ख्वाहिशात का फैलाव इतना ज़्यादा है कि एक दफ़ा जोड़ा जो पहन लेते हैं, दूसरी दफ़ा पहनते हुए हमें मौत पड़ती है कि क्यों पहने भाई। वो फलां, मेरी ऑफिस में हर साल आपको समर विंटर के नए जोड़े चाहिए। आई हैव सीन पीपल जो समर में और विंटर में 10-10 जोड़े बनाते हैं कि ये मेरे विंटर के और ये मेरे समर के, और वो अगले साल मुलाजमों को चले जाते हैं। कहने को हम एक गरीब मुल्क है। ज़रा लॉन के जोड़े की कीमत तो देखें, 16,000, 17,000। किसी गरीब जो बच्ची है या एक हेल्पर की क्या इतनी तनख्वाह होती है? एक लम्हे में आप एक आदमी की पूरे महीने की मेहनत को दूसरे आदमी के हाथ में देकर आ जाते हैं, और वो एक दफ़ा आपने उस पर 5-6 हज़ार और लगता है उसको स्टिच कराने में। और मैडम पहनती हैं, एक पार्टी में जाती हैं जो कि ऑल गर्ल्स पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद वो नहीं पहन सकती बिकॉज वो तो सबने देख लिया। कपड़े जी बनते हैं, हाँ, दिखते हैं, सारा सफीनास के बाहर हर साल कोई जंग चल जाती है। जी बिल्कुल, सर फटाफट शुरू होती ख़वातीन की। क्या स्टोरी है? स्टोरी क्या है? हमने चादर अपनी ख्वाहिशात की इतनी फैला ली है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आप जो ज़रा सी एलीट क्लास है, मैं कंप्लीट एलीट में नहीं जा रही, बिल्कुल ज़रा सी जो एलीट क्लास है, जो ज़रा से ज़्यादा पैसा आ गया जिनके पास, वो यहाँ के ब्रांड्स के ऊपर बात ही नहीं करते। इंटरनेशनल ब्रांड्स, शादियाँ होती हैं तो सब्यसाची से हम मंगवाएंगे, थ्रू दुबई आ जाता है, पहन लेते हैं लोग। मतलब देयर इज़ नो रियलाइजेशन। पीटीवी का एक बड़ा पुराना ड्रामा था कि औरत होती है, उसके वो घर में मुलाजमा होती है, वो बीमार हो जाती है तो उसकी बेटी जो होती है, जिसके लिए वो जहेज़ इकट्ठा कर रही होती है, उसको वो बाजी के पास रखवा देती है। अब वो शादी का प्रोसेस होता है, बाजी का सामान आ रहा है, फ़लान डिज़ाइनर से कपड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई,
वो लड़की एक दिन घर जाती है, उसका ब्रेन हैमरेज होता है एंड शी डाइज। वो लड़की औरत जो घर की मुलाजमा होती है वो आती है, वो एक स्पीच देती है, कहती है कि मेरी बेटी ने की मौत नेचुरल नहीं थी, आप लोगों ने उसका कत्ल किया। वो एक टूटे से ट्रंक में उसके 4 जोड़े और एक छोटी सी सोने की बालियां देखकर जब वो उस घर में आती थी जहाँ कुमकुमे लगे हुए हैं, रोशनाइयाँ हैं, ढोलक हो रही है, नित नए कपड़े हैं, जेवरात हैं, रेल पेल है, मेहमान हैं, तो वो अपनी कुटिया, अपना टूटा हुआ संदूक और इस घर की लाखों करोड़ों की एक्सपेंडिचर देख देख के उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस थे उसकी वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हुआ और वो कत्ल था। आपको पता था कि मेरी चादर इतनी है, उसकी भी शादी होने वाली थी। सो यही एक मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी भी बात करते हुए। फैक्चुअली स्पीकिंग हमने अपना जो कैनवस इतना खोल दिया है कि अभी हॉस्पिटल वालों की शादी हुई थी, ख़त्म भी हो गई। नहीं, वो शादी हुई और ख़त्म भी हो गई। इससे पहले पेल वालों की शादी हुई थी जी। पेल वालों की भी कुछ 14 करोड़ के फूल आए थे जी। ऐसे है मतलब आपने वो, हम इतने फैंटेसाइज्ड है ना वेस्टर्न वर्ल्ड से कि हम चाहते हैं कि अगर हम 2 लाख लोग या 10,000 लोग अगर हम बाहर ले जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उस वेन्यू को ही एक नई डेस्टिनेशन बना दें ताकि लोग कहें ओ माय गॉड कि ये जी झूले से दुल्हन आ रही है। अरे भाई नॉर्मल तरीके से भी लोग, और अच्छा अगर आपने करना है तो फिर उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ना बढ़ाएं, कुछ तो सोचें यार। जो गरीब बच्चे जिनके घर जिन्होंने जाके पंडालों में जो मुश्तरका शादियां होती हैं जिसमें 100 जोड़े की शादी होती है, उन्होंने भी तो शादी करनी है, उनके भी तो उनमें से किसी के दिल में क्या ये ख्वाहिश नहीं आ सकती? ये आपका दिल है, आपके इमोशंस इन पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो क्या ये आपका कसूर है कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं? आपके वो मुआशी हालात नहीं है कि आप उस तरह से शादी सेलिब्रेट कर सकें? और क्योंकि एक बंदे की फलां की एक फैक्ट्रियां हैं फलां चीज़ों की और वो कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो बैलेंस। मुझे कभी कभी लगता है कि जो शादियां होती हैं जिसमें वो झूले से दुल्हन उतर रही है, हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होती है? और किस लिए होती है? तो बस लोगों को दिखाने। अगर 2 लोगों को एक दूसरे के लिए ये चीज़ चाहिए तो क्या ज़रूरत है उसमें इतनी तामझाम और लोगों को बुला के दिखाने की? तो दुनिया को दिखाना है कि हेलीकॉप्टर से आया लड़का और उसने मुझे एंगेजमेंट दी, रिंग दी बेड का फ्लावर्स के साथ, और फ्रेंड्स ने डांस किया। ये सब सोशल मीडिया पे है, यू कैन लुक इट अप। आपको क्या अंबानी इसकी शादी पे भी एतराज़ होगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। उनके ड्राइवर्स, उनके जो बेशक आपने बहुत खाना खिलाया लोगों को, पर जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ खाना सर्व करेंगे, इंडिया की इकॉनमी देखें, वहाँ की गुर्बत देखें, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, एक्टर्स उन्हें रौंद देते हैं, मर जाते हैं, कीड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो इंसान पैदा हुआ है, बेशक सोशली वो इतनी अप्रोप्रिएट फैमिली में नहीं, आपके हिसाब से पैदा हुआ, हो सकता है उसके मॉरल्स एंड वैल्यूज़ आपसे बहुत अच्छे हों, मुझसे बहुत अच्छे हों। उसको मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला है तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और जिसको नहीं मिला वो वहाँ बैठा है। तो ये कसूर किसका है? अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के एलीट को कंपेयर करें जी, तो आप में से कौन ज्यादा जो है बुरा? इक्वल है, बुरे नहीं है, इक्वल है। अंबानीज जैसी शादी होनी चाहिए। जब आप ये सुनते हैं ना मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा किटी पार्टीज में नहीं जाती। वो इसलिए क्योंकि आई कांट टॉक अबाउट डायमंड्स एंड प्राडा एंड दिस एंड दैट। इट्स टू सुपरफिशियल फॉर मी। मुझे बुखार होता है दिमागी तौर पे कि आई कांट हैंडल इट। ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल नहीं था। आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल ऑफ फैमिली एंड ज़िंदगी के हालात जैसे भी ऊपर नीचे रहे हैं, बट देव रेज्ड मी लाइक अ प्रिंसेस विद अ गोल्डन स्पून इन माई माउथ। मुझे सुलाने के लिए गाड़ी जाती थी कैनाल के ऊपर, राउंड लगा के मुझे सुला के डाल दिया जाता था। द थिंग इज़ कि यू हैव टू, आई टूटी जुड़ी, फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। ये इशारा करो तो फलां चीज़ आ जाए, और कोई जूते रख दे और कोई पहना दे, तो आप अपाहिज हैं, आप खुद नहीं कर सकते। आई एम ए सपोर्टर ऑफ कि आप मस्जिद जाएं, शादी करें और घर जाएं। आपने अगर गैदरिंग रखनी है, बहुत लोगों को बुलाना है, बिल्कुल बुलाएं, लेकिन एक कंबाइंड फंक्शन कर लें। करोड़ों रुपया लगाना, ये आज गज़ल नाइट है, आज कवाली नाइट है, आज संगीत है, आज बॉलीवुड नाइट है, ओके, बट दैट शुड बी विद
you know, a few people, आपके few मेरे few से ज़रा ज़्यादा होंगे, 500 बंदे की few है, but then please be specific. इतना ज़्यादा प्रचार करके आप क्या चाहते हैं? लोग आपकी गाड़ियों पे पत्थर मारें। एक वक्त आएगा उस्मान कि लोग रोटी के लिए बड़ी गाड़ियों पे पत्थर मारेंगे, फिर हम कहेंगे कि लोगों को तमीज़ नहीं है, हमारा क्या कसूर है। पुराने दौर की बात कर रही हूँ, लोग बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकालते थे, छोटे लोगों के या जिनके घरों में उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि उनको दिल को बुरा महसूस ना हो जाए। अच्छे, बहुत अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते थे। मैं अगले दिन देख रही थी, एक मिनिस्टर हैं जो ये जितनी ख़वातीन हैं जिनकी इज्तिमा होता है शादियों का, उसमें उन्होंने ब्रांडेड जोड़ा पहना हुआ है और बाकी सब ने एक, अरे यार सबको एक जैसे जोड़े लेके देने की क्या ज़रूरत है, मुझे बता दें आप। एक जैसे लाल जोड़े, एक जैसे किरण वाले दुपट्टे, अरे यार कोई अलग रंग कर दो, उनके भी दिल हैं। देखिए जो तस्वीर इंस्टाग्राम के लिए ली गई है, ऑब्वियसली तो बंदा सोचता तो है ना कि अरे यार तुम भी कोई नॉर्मल कपड़े पहन के आ रहे थे, ज़रूरी है कि XYZ डिज़ाइनर के कपड़े पहनना है। माई क्वेश्चन इज जस्ट दिस, व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू पीपल। आपकी, मेरी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना वही होगा जो आज रिश्तों में हो रहा है। रिश्तों में क्या है, मारा मारी किस चीज़ की है, नॉट लाइक फिजिकल मारा मारी, किस चीज़ की मारो मार है। मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए। शादी करते हुए शर्तें रखी जाती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अंडरस्टूड है। क्यों? जहेज कल्चर को हम बैठ के बड़े एजुकेटेड ड्राइंग रूम्स में कहते हैं नहीं जहेज नहीं होना चाहिए, बट देन वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो ऊपर का लाउंज है वो फर्निश हो जाए, बहू आए और सामान रखते हैं। कहने में हो, अरे उन्होंने खुद ही दे दिया है, अबे खुद ही कोई नहीं देता। अबे यार आप बोलें कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रखो, हमारे घर में सब कुछ है, टाट है या मखमल है, बस यही है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा उछलती ख्वाहिशात हैं तो भाई अलग घर लीजिए और रह लीजिए। क्यों लोग अपनी, फिर दूसरा हमारे यहाँ जो शादी कल्चर है, खौफनाक शादी कल्चर है। आपकी दिल किसी के साथ जुड़ा हुआ है, शादी किसी और से, यानी कि कनेक्शन, गर्लफ्रेंड कोई और है, शादी फुप्पो की बेटी से, फुप्पो की बेटी से, ठीक, फुप्पो की बेटी भी किसी और में इंटरेस्टेड है। ते अम्मा ने गन पॉइंट ते क्या शादी इत्थे होनी मामे दे पुत्तर नाल। अरे यार ये हक हमें बनाने वाले ने दिया है, मर्द को भी औरत को भी, चाहे माने या ना माने। आपके ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा, कहने वाले ने जो कह के भेजा है वही है। यू हैव द राइट टू चूज योर पार्टनर। तो क्या ये लोग गलती करते हैं जो इससे प्रेशराइज करते हैं हमारे बच्चों पे कि भाई फुप्पो से बेटी शादी करो, कज़न की बेटी शादी करो? 50% शादियां पाकिस्तान में कज़न मैरिज हैं। 100% ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? अगर वो रिश्ता आगे जाके टूटना भी है तो टूट जाए। वो एक लर्निंग, जो चीज़ टूटती है वो आपको कुछ सिखा के जाती है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो आपको अगला दरवाज़ा खोलने की तरगीब मिलती है। तो हम जब ये सोचना बंद कर देंगे ना कि ये मनोसलवा है, ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। So basically the problem with Pakistani society is Pakistani media. Is here. हमारे अंदर, हमारी सोच, वो क्या है जो अपनी बीवी में नहीं मिलता, दूसरों की बीवी में, बहन में, बेटी में मिलता जी। वो आपकी जो एक हिर्स है ना कि इससे आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क इब्दा और भी हैं। हाँ, तो क्यों? जो है क्या उसके साथ इस बात पे भरोसा नहीं है कि जो उसने बना के भेजा है वो यही है? I think भरोसा है मगर सब्र नहीं है इंसान में। ये हिर्स है ना, लालच है। क्रिश्चियनिटी के कार्डिनल सिन्स में एक सिन क्या है? हिर्स, ग्रीड। हमारे उसमें क्या मना किया गया हमें? लालच से परहेज करो। क्यों? बुरी चीज है, बुराई की तरफ लेकर जाता है। एग्जैक्टली। वो आपसे वो काम करवाता है जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आपको इस इंसान के दर्जे से नीचे गिराता है। Why does it particularly connect with men more than women? इसका ज़्यादा असर मर्दों पे क्यों होता है बजाय के औरतों पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। I know so many families जिनके घर बीवियों की वजह से खराब हुए हैं। बीवियों की वजह से? हाँ बिल्कुल।
मेरा तो ख्याल था कि पाकिस्तानी कल्चर में ज़्यादा ब्लेम होता है घर के टूटने का या घर के ना चलने का। मर्द मारता है, मर्द जालिम है, मर्द लड़ाई करता है। देखिए मर्द जालिम है लेकिन इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं है। हाँ, औरतें एक दूसरे के साथ खुद जुल्म करती हैं। अगर एक औरत को पता है कि आदमी शादीशुदा है, वो जो भी कहानी सुना रहा है, शी एक्सेप्ट्स एंड चूजेस टू बी विद हिम। सिमिलरली एक औरत है और वो उसे अपना खावन नहीं पसंद, तो भाई आप सही रास्ते से जाओ ना। अभी पीछे मैंने एक बेटी और माँ ने मिल के खावन को मार दिया, कत्ल कर दिया और गाड़ दिया उसके सहन के अंदर। तो भाई जो भी वायलेंस है वो किसी के लिए भी गलत है। यहाँ से ठीक करेंगे ना जब हम सब अपने आप को, तो सब ठीक हो जाएगा। इस वायलेंस का हल क्या है? रोकें। घर वाले भी मॉरली जब आप जाग जाएंगे ना, जाग जाएं, उठ जाएं। वक्त हो गया कि अब आप उठ जाएं। वो चाहे मर्द हो औरत हो। आप ट्रांसजेंडर्स पे देखें कितना जुल्म होता है। खाजा सरा जाते हैं, फंक्शन में बुलाया जाता है डांस करने के लिए और वहीं गोलियां मार दी जाती हैं। भाई व्हाट आर यू डूइंग? स्टेज परफॉर्मेंस को गोली मार दी जाती है। अरे देखने भी तो आप ही जा रहे हो। तो जो देख रहे हो, जो उसे पसंद कर रहे हो, पैसे लुटा रहे हो, वापसी पे उसे गोली मार रहे हो। ये जो बाइफिकेशन ऑफ थॉट है, ये समझ से बाहर है। अगर आज हमने एज ए नेशन फैसला नहीं किया ना कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को घुटा हुआ माहौल नहीं देंगे, तो हमारी जनरेशन का कोई हाल नहीं रह जाएगा। बिकॉज आई गारंटी हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने डब्बे वाला टीवी देखा, जिन्होंने फ्लैट स्क्रीन देखी, जो आज पाम टॉप्स और लैपटॉप्स देख रहे हैं, जो कल को प्रोजेक्शन टेलीविजन्स देखेंगे। जो ये जनरेशन है, इसने पैदा होते ही फ़ोन देखा है। आपके हाथ पे सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। वी हैव अ वर्ल्ड। एक गलत टाइप करना है, टाइपिंग एरर या कोई ऐसी गेम, कोई ऐसा चैनल, वो आपके सामने कैसा एक्सप्लिसिट कंटेंट रखेगा सामने, यू वुड नॉट नो। आज हमारे बच्चों के बैग्स में है ई-पिल्स हैं और माँ बाप को होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। They don't do anything about it. Is it true that drug use in Pakistani society has taken off? Like हमारी यूथ के अंदर ड्रग के डाटा तो शो करता है कि खासी पेनिट्रेशन है, मगर क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस कुछ भी शो नहीं करता। कुछ भी शो नहीं करता। बहुत बुरा हाल हमारी यूथ का। छोटे छोटे गली के कोनों नुकरों में जो गेस्ट हाउसेस बने होते हैं ना, वहाँ ग्रुप्स जाते हैं, करते हैं और 2-2 दिन पड़े रहते हैं। कोई हाल ही नहीं, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं। ये हम स्कूल कॉलेज ट्रिप के साथ गए हुए हैं और ये कॉमन बात है, बहुत कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन बात है। इनके पास एक्सेस कहाँ से आता है ये आइस का? ये हमारी सोसाइटी में चीज़ आई कहाँ से? फेसबुक पे मौजूद है। आपको अल्कोहल चाहिए, आइस चाहिए, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं भाई, आप ढूंढ लें। जिसने ढूंढना है उसे खुदा मिल जाएगा, जिसने ढूंढना है उसको शैतान। आप पे डिपेंड करता है कि आपने ढूंढना क्या है। When I used to teach in convent में लिटरेचर पढ़ाते हुए, लिटरेचर is a very broad topic. So I used to teach my girls कि listen, you have the wrong right in front of you and you have the right in front of you. 2 रास्ते हैं, एक स्कूल के अंदर आता है, एक स्कूल से बाहर जाता है। स्कूल के बाहर एक दुनिया है गलत की, फैंटेसी की, पता नहीं तुम्हें क्या कुछ मिलेगा, पर स्कूल के अंदर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारा फ्यूचर है। So it's your choice whether you walk into the school or you walk out of the school. तो ये जो चॉइस है ना, टू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वो चीज़ है जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है। क्योंकि जो फ़र्क है ना गलत और सही का, वो बदल गया है। बेस्ट तरीका क्या होगा अपने बच्चों को गलत और सही का तरीका समझाने? आप उनके साथ खुद बैठ के बात करें। डोंट रिलाई ऑन फ्रेंड्स। बात करेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। टॉक अबाउट एवरीथिंग टू योर चाइल्ड। वो आपका बच्चा है, हमसाये का बच्चा नहीं है। कोई और उसे नहीं समझा सकता, कोई टीचर उसे नहीं समझा सकता, वो घर से लेगा सारा कुछ। इफ़ यू विल न्यूट्रलाइज जेंडर डिस्कशंस अबाउट मैरिड रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स एंड अदरवाइज रिलेशनशिप्स, इफ यू विल नॉट टॉक एंड डिसेंसिटाइज देम, ये उनके लिए एक हवा होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, तो और जो कोई और बताएगा वो किस तरीके से बताएगा? वो आपने अगर प्यूबर्टी के बारे में अपने बच्चे को खुद नहीं बताया तो
आपने सबसे बड़ा जुल्म अपने बच्चे के साथ किया है। उसके अंदर आपने एक स्पार्क रख दिया कि उसको जरा कोई चिंगारी दिखाएगा तो वो आग की तरह भड़केगा। सो हमारे यहाँ प्यूबर्टी के बारे में कोई बात नहीं करता, वो मेल हो फीमेल हो, अरे नहीं नहीं ये टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। खाने पीने, बाथरूम जाने, हर बात आप कर सकते हैं, प्यूबर्टी के ऊपर आप बात नहीं कर सकते अपने बच्चे से। फिर वो ढूंढेगा किताबों में। क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर बायोलॉजी का चैप्टर है जिसे स्टेपल कर दिया जाता है कि ये नहीं पढ़ाना, टीचर को शर्म आती है पढ़ाते हुए। आई एम टेलिंग यू अबाउट अ स्कूल विच इज टीचर को शर्म आती है रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाते हुए। पाकिस्तान में वो किताब बंद की हुई आपने, वो चैप्टर बंद है कि स्कूल्स में ये चैप्टर टीचर को शर्म आती है पढ़ाते हुए। टीचर को शर्म आती है तो घर जाए, किसी और टीचर को बगैर शर्म के पढ़ा सकता है। कौन कहेगा कि इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। It's a biological process. It's natural. It was done by Adam and Eve. हाँ। 6 करोड़ साल से हो रही है sexual reproduction. Nothing new in it. इसमें sexual भी ऐड करने की जरूरत नहीं। It's reproduction. जी। Simple reproduction जानवरों में भी होती है और इवन प्लांट्स में भी होती है। तो अब आप कहेंगे हाँ देखो नया दरख्त उग रहा है। तो what the hell? I can't believe it. That's how it is. So, Pakistani students are not taught about reproduction. Well, जहाँ तक जिन स्कूल में मैंने पढ़ाया है, I'm talking about them. Right. कि टीचर को शर्म आती है। So the teacher chooses not to teach a student about reproduction. Metric and O levels दोनों का बता रही हूँ। बच्चे क्यों ना छुप के stapled किताबों को खोल के उसमें से ढूंढे कि क्या है? And it's a technical text. There's nothing titillating in there. Yes. You have like population blast है आपकी कंट्री में, पर पढ़ाना नहीं है बच्चों को। Population के लिहाज से, do you think it's going to be a time bomb? It is a time bomb. 25 करोड़ से ऊपर है। ये आपके मतलब वो कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, ठीक 25 करोड़ से ऊपर हैं, जिनमें से आधे जो हैं भूखे नंगे, यानी कि 12 करोड़ ये हैं। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं और जिन्होंने कभी स्कूल नहीं जाना, और जो हैं स्कूल में वो भी क्या पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं लिटरेसी रेट में, अगले दिन आई वाज सर्चिंग कॉन्वर्सेशन के दौरान, तो आई सर्च्ड एंड 53% लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का। अरे भैया ये भी तो बताओ कि उसमें अंगूठा लगाकर साइन करने वाले वो लोग हैं, वो भी लिटरेट हैं, और पढ़े लिखे शऊर वाले लोग कितने हैं ये भी तो बताओ। कितने हैं आपके हिसाब से, कितने हैं? मेरे हिसाब से जी एक आप है और एक मैं हूँ। नहीं, बाकी का मैं से बताइए। मैं तो अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं तो आई कांट से अबाउट मायसेल्फ। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा ना शऊर, मेरे पास तो नहीं है जी, मैं नहीं कह सकता मेरे पास शऊर है। मुकम्मल शऊर आपको देखें, किसी बड़े समझदार इंसान ने कहा था कि मरने के 1 दिन बाद तक आप सीख रहे होते हैं। कैसे? मरने के बाद पता चलता है ना कि क्या होना है हमारे साथ। सो यू आर लर्निंग टिल you die and you evolve into something, some other matter. तो आपका लर्निंग प्रोसेस जहाँ आप जामद हो गए वहाँ पे काई भी लग जाएगी, आपका दिमाग भी सड़ जाएगा, सब कुछ सड़ जाएगा। How do we keep learning? How do we keep आगे कैसे बढ़ते हैं? Open up to difficult situations and topics. जो आपको लगता है ना ये मेरा नो गो एरिया है, उसे सबसे पहले पढ़ें, उसे सबसे पहले पकड़ें, क्योंकि वो फिर आपको उस चीज़ की तरफ, यानी इफ़ यू हैव अ सर्टेन व्यू पॉइंट अबाउट लेट्स से ट्रांसजेंडर्स, उसे पढ़ लें। 2 आखिरी क्वेश्चंस जी। पहला तो जी ये, क्या जर्नलिस्ट के पास बायस होता है, और अगर बायस होता है डज दैट नॉट गो अगेंस्ट एवरी रूल ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स? क्या 180 डिग्री का आपने स्विच मारा है? देखिए पाकिस्तान में और इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मीडिया में बायस के बगैर सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल नहीं है। जो लोग people are sitting in the highest linear channels and they openly admit that they belong to a certain party or they have that viewpoint. Like अब जो Biden announce कर दिया लोगों ने, cards on the table. It's on the table. ठीक। You know it. उनकी बातों से, लहजे से, questions से, it's very very visible. अगर आप नहीं देखना चाहते, कोई ये कहे मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, बहुत सर्टन तरीके से बात करता हूँ, तो दैट्स अप टू यू, ठीक है। बट एक्चुअली आपको नज़र आएगा, आप सुन सकेंगे। आप आंखें बंद करके भी अगर सुने तो आपको पता लग जाएगा कि वेयर इज दिस पर्सन टॉकिंग फ्रॉम।
कहाँ से बोल रहा है ये शख्स? और इसकी वजह से क्या पाकिस्तान का मीडिया पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि इससे पहले जिंदगी में मैंने कभी इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन महसूस नहीं की. अब महसूस भी होती है. इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि यू डोंट अग्री टू अ पर्सन, उसका जो दोस्त अगर बोला है तो उसकी बेइज्जती कर दी है कि तुम बूट चाट रहे हो. अरे भाई वो मेरा दोस्त है, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग इन फेवर ऑफ दैट पर्सन. नहीं, तुम भी फलाने हो. अब नाम है, अच्छा तो नहीं लगता लेते हुए, पर पटवारी और यूथिया, आप वो हैं, अब वो हैं, जियाले हैं. आई मीन हेलो, दोस्ती भी कोई चीज़ होती है. चीज़ों को नॉर्मलाइज भी करना होता है कॉन्वर्सेशंस में. व्हाट्सएप पे इतने झगड़े हुए हैं कि व्हाट्सएप पे एक दूसरे को तलाकें दे दी गई है. दोस्तों ने तलाक दे दी एक दूसरे को, तुम्हारी शक्ल नहीं देखती आज के बाद. पॉलिटिकल वजूहात से, पोलराइजेशन से. क्या ये वही हालात नहीं है जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के नहीं इनकलाब का जी, वो क्या वो कहते हैं जी, सुनते सुनते बाल सफेद हो गए, नहीं आ रहा ना आ रहा, भूत उतर गया जब इनकलाब नहीं चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए. ये जो हालात हैं यूएस के अंदर रिगार्डिंग द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, डैगर्स ड्रॉन, लड़ने को तैयार है. यूके में टोरीज एंड लेबर. आपके यहाँ नहीं हुआ? कनाडा में यस, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स. हर जगह दुनिया में क्या ये इस तरह के डैगर्स लाइंस ड्रॉ हो गए? आई मेंट अबाउट पाकिस्तान में. अभी आपने रिवोक नहीं किए वीजाज, आपने डिपोर्ट नहीं किए वो लोग जिन्होंने एक सर्टन पार्टी को टारगेट किया था. पोलराइजेशन तो हम हर लम्हा जी रहे हैं, हर लम्हा कर रहे हैं. अगेन एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स, एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस, पोलराइजेशन इन लाइफ एंड पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स. जो हमारा ओवरऑल मुआशरे का अंदाज है वही पॉलिटिक्स में भी है. वो बिल्कुल सही था. तुम में से ही तुम्हारे लीडरान उठाए जाएंगे. जैसे कौम वैसे लीडर. जैसे कौम वैसे लीडर. उनको बुरा कहेंगे तो श्योर, आप खुद बुरे हैं सबसे ज़्यादा. आपसे अगर अपना आप नहीं संभाला जाता, आपसे अपना आप अगर वो नहीं किया जाता, अपना एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की जाती, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. उन्होंने तो आपका फ़ायदा उठाना है, वो तो एक बिजनेस है. क्या पाकिस्तानियों में एबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग करने की? है ही नहीं. सिखाता कौन है क्रिटिकल थिंकिंग? किसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग? कौन बताएगा? कौन? आज के आप जाए ना किसी सेमिनार में बच्चों के, पूछे उनसे, कहें ना सवाल पूछो. सवाल किसी को आप नॉमिनेट कर दें, बेटा सवाल कर लो, तो उसको लगता है या अल्लाह मैं मर जाऊंगा यहीं पे, कोई सवाल नहीं है मेरे पास करने के लिए. उनके पास सवाल नहीं होते. सवाल नहीं होते. क्या जवाब देने को तैयार है? अगर कोई जवाब देने को तैयार है भी तो कोई सवाल करने वाला है? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा. खासतौर पे इस किस्म का सवाल पूछ रहे हो कि हम रिकॉर्ड करके आगे भी किसी को सुना सके, बहुत थोड़े रह जाते हैं. बहुत थोड़े हैं ही नहीं. आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखती हैं? लाइक व्हाट्स द फ्यूचर? बहुत ब्राइट है हमारा फ्यूचर. ब्राइट, बहुत ब्राइट. That goes without saying. We have the potential of the world जो हमने अभी तक देखा ही नहीं है. अरे भैया आंखें खोल लें प्लीज़. सिर्फ जस्ट लुक एट द यूथ. हमारी यूथ हमारा सब कुछ है, पर अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी आज नहीं देंगे तो हम सबसे बड़ा ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस यूथ के साथ, आने वाले लीडर्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ. बहुत जुल्म है और ये हम कर रहे हैं. और जुल्म ये कि हम उनको चांस नहीं दे रहे हैं. कोई चांस नहीं देता. आपने खुद को इस अहल बनाना होता है कि कोई आपको मौका दे दे, लेकिन फिर उस मौके को चिपक नहीं रहना होता. आप आज देखें कितने एंकर्स हैं जो रास्ता ही नहीं दे रहे किसी और को आने का. जाना ही, दे डोंट वांट टू गो, जाना ही नहीं चाहते भाई. रिटायरमेंट नहीं ले रहे, नहीं लेना चाहते. आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जिनको बस हो जानी चाहिए. ठीक है, सीनियर तज्जियाकार बन जाए, बट जब तक आप नई जनरेशन को आगे नहीं आने देंगे, वी विल नॉट प्रोड्यूस लीडर्स एंड एंकर्स एंड पीपल हु आर गोइंग टू बी फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स. दे विल नेवर कम इन द लाइमलाइट अगर आप वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं. Is there a problem with new blood coming into the industry? The new blood that's coming into this industry. Right. Usman, is there new blood coming in the industry? No, I'm sure there must be. That's my question to you. देखिए जी, रोज कोई मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, मुझे जवाब इसका सीधा जवाब देना, घुमा क्यों रहे? देखिए जी, अगर मैं इसका सीधा आपको देता हूँ तो is there new blood coming in the industry? I am sure there is. Where?
ऑनलाइन मोस्टली हमारे पास ऐसे चैनल्स हैं जो कि they are social media warriors. Don't call them journalists because they do not vet a particular piece of information. They do not have journalistic codes and ethics. They do not abide by anything. They want views and dollars and that's it. मैं सभी आपने कहा है कि no journalist also will abide by journalist ethics. Journalist ethics की बुक हमने उठा के फेंक दी है. बेशक, अब सारे journalist के अपने अपने biases. कम आप वेट तो करें खबर असल है या नहीं है. फेक खबरों पे अब आपने अपना मीडिया चलाना है. कुछ तो सच होना चाहिए ना. कुछ तो सच हो. So अब जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं आपके ख्याल में सच्चाई नाम की चीज कोई नहीं? आपको नहीं लगता? हर दूसरे दिन किसी एक्टर के मरने की खबर होती है. सच होती है. यूके में जो वाकया हुआ कि एक मर्डरर ने का उसमें सोशल मीडिया पे क्या चला कि ये मुसलमान है. राइट्स शुरू हो गए. पूरे इंग्लैंड में मुसलमानों का जीना हराम हो गया. कैसे? गलत खबर थी. सबने पिकअप की. क्या बना? इट्स अ प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट ये जो पंजाब कॉलेजेस में हुआ था. अगर आप खबर चला रहे हैं क्लिक्स के लिए, आप खबर चला रहे हैं व्यूज के लिए, क्लिकबेट. ओवर टाइम हमारे पास एल्गोरिथम्स और फिल्टर्स हैं जो कि हमें बता देंगे यार ये चीजें क्लिकबेट हैं, ये चीजें खराब हैं, उन चीजों को सप्रेस कर देगा. क्या आपके ख्याल में ऐसा मौका आएगा कि हमें एग्जैक्टली पता लग जाए कौन से सोर्सेज ऑथेंटिक है, कौन से सोर्सेज क्लिकबेट है? ये बताएगा जब आप में ये चीज देखने की होगी ना कि अब यंगर जनरेशन को पता होता है अम्मा ये क्लिकबेट है, अम्मा ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होना. आप पूरी वीडियो देखते हैं आप कहते हैं अरे यार है ही कुछ नहीं. बिल्कुल. That's what it is. हम में नहीं है हमारी, पर हम अपनी यूथ पे फोकस्ड नहीं है. Like I said, हम अपनी यूथ को वो मार्जिन वो चीज़ें नहीं दे रहे. एंटरटेनमेंट की वो चीज़ें नहीं दे रहे. दैट इज़ वाई फिर वो जाते हैं नॉर्थ में पार्टीज़ बुक करते हैं और फिर उन पार्टीज़ की वीडियोज़ आती हैं. आपकी नज़र से नहीं गुजरी शायद. देखिए जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्थ की पार्टीज़ की वीडियो अपनी सर्च हिस्ट्री में कभी ना डालूं. आप नहीं डालते? हाँ जी. खुद ब खुद आती. I'm sure आएंगे. एल्गोरिथम पुशेस इट अप. Of course, सामने तो उसका काम देखिए. These Meta and all these big companies are basically businesses. Yes. And they are going to show you whatever you are searching. इसकी एक प्राइम एग्जांपल आप एक रखें आईपैड और एक अपना फ़ोन रखें. फ़ोन पे कुछ और सर्च करें, उस पर आईडी लगाए बगैर कुछ सर्च करें. यू विल बी पुश्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट. तो ये क्या है? ये एल्गोरिथम है. तो आप जो ढूंढ रहे हैं, अगर आप लड़ाई ढूंढ रहे हैं सैफायर के बाहर कितनी लड़कियों ने और औरतों ने आपस में एक दूसरे को दस्त गिरबा होकर लड़ाई की, वो नजर आएगी, सामने आ जाएगी. बिल्कुल. अगर आप कुछ और ढूंढेंगे तो कुछ और नजर आएगा. ये ढूंढने और जो ढूंढने को खुदा भी मिल जाता है. वैसे गूगल पे एक चीज सर्च कर रहा हूँ, श्योर इनफ मिल जाएगी. बट इफ यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग फॉर इट और इफ यू एक्चुअली टेल इट कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, इट विल एक्चुअली से कि हाँ यार इस बंदे को किताब की दिखा दो, कोई ऐसे कोई बुक रिव्यू दिखा दो, कोई मूवी रिव्यू दिखा दो. आप ढूंढ जो रहे हैं ना वो आपको वही दिखाएगा. राइट. बट दैट्स ऑन यू. आपकी सर्च क्या है? सो अब हम अपनी बच्चों की सर्चेस सीधी करते फिरे नहीं, आप उनको सीधा कर लें. आप अपने बच्चों को सीधा. उनके फोन में झांकने से कुछ नहीं होगा. वो घर स्कूल जाएंगे कंप्यूटर पे जाके सर्च. यू कैन चलते फिर मैं ही कहती होती हूँ कि चलते फिरते इंसान का कोई वो आप उनका वो नहीं दे सकते पहरा. 2 पैरों पे चलते इंसान का कैसे पहरा देंगे आप? पर्दा करती खवातीन भी घर से भाग नहीं जाती. आप खबरों की बात करें तो खबरों से ही बात कर रही हूँ. तो यू जस्ट कैन नॉट से कि जो खातून पर्दा करी है, जो बिल्कुल मॉडरेटली ड्रेस्ड है या मॉडर्नली ड्रेस्ड अप है, वो ऐसी होगी और वो वैसी होगी. You don't know what's going on in the brain of a person. You're right. हम assumptions नहीं बना सकते. हम assumptions को अब reality नहीं convert कर सकते. तो अगर मुआशरा ठीक करना है जो आप करने आए हैं यहाँ पे, उसके लिए there should be sessions which should talk about gender sensitization, which should talk about difficult conversations, taboos, history that's there and history that's not there. लेकिन जो क्लैरिफाई मैं माशा सही करने नहीं आया, माशा को समझने के लिए आया हूँ. चले. बिकॉज पाकिस्तान की एक ऐसी फैसिनेटिंग किस्म की कहानी है जो कि मुझे कंफ्यूज कर देती है. अच्छा. ये अभी आपने बात की माशरे में हिपोक्रेसी की. इसका बेस्ट एग्जांपल ये नहीं कि एक हजरत जो कि वो ड्रामा देखते हैं जिसपे जो औरत उनको अट्रैक्टिव लगती है वो ईवल है. और जो सती सावित्री है वो उनके लिए अट्रैक्टिव है बिकॉज वो जुल्म सह रही है. इस किस्म की हिपोक्रेसी जो आपके ड्रामास में नजर आती है, हिपोक्रेसी जो आपके कल्चर में लिटरेचर में नजर आती है, आर्ट में नजर आती है, एवरीडे लाइफ में नजर आती है. हाउ डू यू डील विद दैट? There is only one way of dealing with it. Swim in it.
जब तक आप गुजरेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। देयर इज, लाइक आई सेड, शुरू जहां से की थी बात आपने, टूटेंगे नहीं तो जुड़ने का तरीका समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टूटे, जी कोशिश करते हैं टूटने की, देखते हैं क्या निकलता है। टूटे के बाद जुड़ना जरूरी है। वो कैसे? खुद ब खुद। आपकी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, अल्लाह ने डाल के भेजा है, ऊपर की ताकत ने आपको डाल के भेजा है। जीना तो है, जब तक ये सांस चलनी है, तो बस उस स्विम थ्रू इट। मिस, लोग कहते हैं कि आप एक बार पाकिस्तान से फ्लाइट लेके बाहर चले गए, एक पक्का वीजा आ गया आपका, एक दूसरा पासपोर्ट आ गया, तो दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, क्या ये बात सच है? पता नहीं, we still have to search that। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान से बुरी इकोनॉमी कोई नहीं है, पाकिस्तान से बुरे लोग नहीं हैं, बस मर गए, टूट गए। बाहर वाले कोई फ़ोन करते ना, सब खैर है, वहाँ तो बड़े बुरे हालात हैं। हालात बुरे हैं, बहुत बुरे सोशल चल रहे हैं इस मुल्क के। लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगे बीड़ा कि हम मतलब चलो अपना पार्ट तो प्ले करते जाएं, नहीं कहीं पहुँचेंगे ना सही। बैठ के ये अनाउंस कर देना कि इस मुल्क का कुछ नहीं होना, ख़त्म, ब्रेन ड्रेन इस मुल्क में है, जो जाता है वापस नहीं आना चाहता। वाई? फिर जब बूढ़े होंगे फिर कहेंगे यार पाकिस्तान याद आ रहा है, चलो चलते हैं वापस। अरे भैया, जब जवानी में छोड़ के चले गए, जब करने का टाइम था, इनिशिएटिव्स लेने का टाइम था, एंटरप्रेन्योर बनने का टाइम, तो तब तो चले गए, सारी ज़िंदगी बाहर गुजार ली, अब तुम्हें वापस आना है। तो सोचो ना ज़रा कि आप जाते हैं पाकिस्तान के कंधों पे बैठकर, स्कॉलरशिप्स लेते हैं, नाम बनाते हैं बाहर, और जब मरने लगते हैं या उससे पहले थोड़ी उम्र आगे चली जाती है, जब मुलाजिम चाहिए होते हैं आपको, तो वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं, जिस मुल्क को तो अपनी जवानी नहीं दे सके उसको तुम्हारे बुढ़ापे की जरूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है आपके यहाँ आकर ये ड्राइंग रूम बड़ा सा बनाकर, शीशे की दीवारें लगाकर ये बताने की कि देखिए हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। होती तो तब देते ना भाई वक्त यहाँ पे, तब कुछ करते। आओ वापस, थोड़ा थोड़ा पैसा करो, जोड़ो लोगों को। आई वॉज सिटिंग इन कराची वेरी रिसेंटली एंड देयर वाज दिस डिस्कशन कि पंजाब और कराची ये वो, फिर कि अगर कराची के 3 बड़े बिजनेसमैन ये फैसला कर लें कि कराची की शक्ल बदलनी है, सिर्फ 3, नॉट मोर देन 3, जस्ट 3 बड़े बिजनेसमैन ये फैसला कर लेना कि कराची की तकदीर बदलनी, सड़कें बदलनी है, सब कुछ चेंज, सब बदल जाएगा फॉर श्योर। कोई शक नहीं है इसमें। इसकी एग्जाम्पल हमारे मुल्क में ही है। आप सियालकोट देखें, सियालकोट मोटरवे, सियालकोट एयरपोर्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया? नहीं, लोगों ने बनाया। पीपल्स इनिशिएटिव फॉर पीपल। वो 3, 4, 5 बड़े लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि असी लाहौर ते सियालकोट की सड़क बनानी है, बन गई। हाफ एन आवर, 45 मिनट्स एंड दे आर हियर। सियालकोट बारे में मशहूर है, तो गरीब आदमी नहीं मिलता। छोड़ देना, क्यों नहीं मिलता? दे ऑल एंटरप्रेन्योर्स। जी यस दे आर। उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया, क्यों? कि दे वांटेड टू टेक फ्लाइट्स टू कराची एंड अदर प्लेसेस, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अ लॉट ऑफ बिजनेस बीइंग डन विद दुबई। ठीक है, तो क्यों हम नहीं कर, मतलब जो कराची में बैठे वो नहीं कर सकते? आप कोई अपना स्किल दिमाग का दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई बंदे दे दे, तो क्या नहीं हो जाएगा सब कुछ? गरीब इकोनॉमीज में हम एक गरीब इकोनॉमी और अमीरों का मुल्क है, तो क्या ये गरीबों की इकोनॉमी और अमीरों का मुल्क अपनी तकदीर नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम फलां पार्टी के मतवाले, जिस दिन पाकिस्तान फर्स्ट होगा ना सही मायनों में, उस दिन इस मुल्क की हालात, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क के लोग बदल जाएंगे। जिस दिन हकीकी मानों में पाकिस्तान फर्स्ट। आप जापान को देखें, वो देयर नॉट इन एनी वॉर, वो किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ में नहीं आते, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, वो सब पूरी दुनिया को क्या सप्लाई कर रहे हैं? टेक सप्लाई कर रहे हैं, दुनिया का सामान। उनकी क्वालिटी देखें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, उनमें 100 साल से ऊपर लोग जाते हैं। हमारी क्या एवरेज एज है? पाकिस्तान में जी 68 टॉप जैसे बड़ी कमाल होगा। जो इस साल की एवरेज एज निकली है वो 55 से 60। सो क्यों है? एक्सटर्नल प्रेशर्स, इंटरनल इमोशनल डायलेमास, यही
बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। कब निकलेंगे सबसे बाहर? कब? मतलब 70 साल से ऊपर हो गए इस मुल्क को बने हुए जी, तो कब हालात तो जी पाकिस्तान में रहना सेहत के लिए हानिकारक हो गया है। जिस शहर में आप और मैं बैठ के प्रोग्राम करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक इसे बंद होना चाहिए जी। एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं। बनाए ना जर्मनी की तरह रूल कि फला दिनों में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हद से ऊपर जाएगी सब लोग साइकिल लेके निकले। जब बड़े लोग एचएसएन में there was this headmaster, I don't remember who his name was, वो साइकिल पे चला करते थे। सलीम कश्मीरी साहब होंगे जी, मेरा ख्याल है कश्मीरी साहब थे। वो साइकिल पे पूरे एचएसएन का राउंड करते थे एंड ही मेड श्योर वो आखिरी जब तक वो रहे वो साइकिल पे ही दौरा करते थे। क्यों? ये बड़े लोग वो पागल तो नहीं थे ना, गाड़ियां तो उनके पास भी थी। और जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, एचएसएन का प्रिंसिपल होना वाज दी थिंग। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? They were visionary people। जर्मनी में अनाउंस किया जाता है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, इट्स अ ग्रीन वीक, सब गाड़ियां बंद करके तो साइकिल्स पे बसेस बंद कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ क्या है, नवी गड्डी लेनी है, वो छोटी 3 ऊंचाई दी है। हमारे यहाँ जी स्मॉग के जो तक हालात हुए हैं, दे आर स्केरी, लाइक इट इज हैजर्डस फॉर ह्यूमन लाइफ। हमें ये चाहिए कि एक इनिशिएटिव लें कि ग्रीन, जैसे साइकिल्स यूके में होती हैं, ग्रीनो के पता नहीं किस नाम से इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। मैंने खुद चलाई है, इस दफ़ा मैं गई थी तो मैं सन से अम्मा गिर जाएंगी आपने कभी ज़िंदगी में दोबारा। मैं कहा चुप कर बेटे। तो इट्स अ फाइन एक्सपीरियंस। आप आराम से पहुंच जाते हैं, आधा घंटा नहीं तो 40 मिनट लग जाएंगे। तो कौन सी तोप चलानी है आपने, कौन सी डाक निकाल रहे हैं आप? अबे जल्दी है हमें यार, जल्दी पहुंचो। अबे यार जल्दी पहुंच के करना क्या है? अच्छा क्या करना है? क्या करना है? जल्दी जाना है, क्या करना है? घर बैठ के टीवी का रिमोट दबा के कॉफी पीनी? अरे यार तो फिर आराम से चले जाओ। अफरा तफरी क्यों है हमें भाई से तो कौम? पसूड़ी है हमें, पता नहीं कहाँ पहुंचना है और पहुंच नहीं रहे हम। जल्दी है कहीं पहुंचने की? जल्दी है पर पहुंच कर करना क्या है? मेरा तो ये सवाल है, बस इतना सा सवाल है कि बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं पर पहुंचना किधर है? मंजिल क्या है? कहाँ जा रहे हो? ये सवाल आप पाकिस्तान के लिए पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं कि जा कहाँ रहे और मंजिल कहाँ है कौम की? मैं दोनों के लिए पूछ रही हूँ, हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए। जा कहाँ रहे हैं, क्या मंजिल है? देखिए जी, अगर आप इंडिकेटर्स को देखते हैं तो मंजिल तो बहुत खतरनाक हद पे जा रही है। इंडिकेटर्स को फिर वही सवाल होगा कि इंडिकेटर्स जो आप देख रहे हैं या जो कोई और दिखा रहा है? हाँ जी, वही जो रोटेशन ऑफ द कप कि ये वाली साइड या ये वाली साइड। मैं जी IMF के इंडिकेटर्स की बात कर रहा था, वो कह रहे हैं जी कि कंपेयर टू रीजन हमारी इकोनॉमी कंप्रेस हो रही है, कंपेयर टू रीजन हमारी यूथ की ग्रोथ भी स्टंट हो रही है, कंपेयर टू द रीजन हमारी बीमारी बढ़ रही है। न्यूट्रिशन है, खाना जो मिलता है उसमें कंकर पत्थर ज़्यादा हैं, न्यूट्रिशन है नहीं। गटर के पानियों पे सब्जी उगाई जा रही है, मिर्ची के अंदर ईंट पीस के डाली जा रही। व्हाट आर वी डूइंग? पाउडर से आप वॉशिंग मशीन में दूध बना रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने अगर पिछला रास्ता ही निकालना है तो किसी अच्छी चीज़ में पिछला रास्ता निकाल लें यार। मुफाहमत में पिछला रास्ता निकाल, वेरी गुड पॉइंट। नेकी में पिछला रास्ता निकाल जी, पहले आप में पिछला रास्ता निकाल। पर डिपेंडिंग कि आपकी नीयत क्या है। आपसे अगर कोई औरत क्रॉस कर जाए, कोई बंदा क्रॉस कर जाए, गाली देते हैं आप उसको फर्स्ट इंस्टेंट में अपने अंदर पीप पीप पीप, तेनू बड़ी छेती है, जाते हुए यूं करके गुजरते, क्या तुम्हें मसले? अबे यार हैजर्ड्स लगाए हुए हैं कि जल्दी पहुंचना है कहीं पे। मेरे साथ कोई पेशेंट है, 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे बाइक्स पे फिर रहे हैं जी। पूछने वाला कोई है? कभी रोक के कहा है आपने कि क्या कर रहे हो? मैं डरता हूँ जी, बस रोक के पूछो आगे से 2 फायर मार दे ना। सही बात है, ऐसे ही है। मैं इस बात से डरता हूँ कि भाई इस तरह किसी को मैं ये कर सकता हूँ कि पुलिस को फोन कर दूँ जी बाइक वाला बच्चा घूम रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे। आगे से पुलिस वाले के सर आपका दिमाग खराब है सर, आप नए आए की करिए सर, ऐसी की करिए, देखो ना माँ प्यो कल दिन ने तो सानू फिर फोन आ जाएगा उतो। हाँ जी, एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आवे बिगड़ा हुआ है, क्या हाल है जी? क्या बस बैठ के दुआ करें, राम राम जपना, बस अपना रास्ता सीधा करें और उम्मीद करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी फैलाएं। हाँ जी, गिरे हैं, मरे तो नहीं हैं। अभी तो मरे जी।
जिंदा है, हाँ जी, सांस ले रहे हैं, and that is what keeps us alive. या तो जब तक हैं तब तक करते रहे, Perfect. बस करते रहे, उम्मीद ना लगाएं कि आगे से आपको क्या मिलेगा। ये उम्मीद ना लगाएं कि आगे से आपको क्या मिलेगा, बस इस अपनी कोशिश जारी रखें। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए बात कितनी सच्ची है, and how many women can find that independence to live their independent lives? Hardly any. जिनके अंदर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होती, बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जिनको उनका मुआशरा या उनके साथ जुड़े हुए लोग प्रोपगेट करते हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है या तुम्हें करना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। What the first thing that you need to tell and teach your children, especially if it's a female, you need to tell your female child that आपके लिए इंडिपेंडेंस मेल चाइल्ड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ज़िंदगी में हालात कैसे भी हो सकते हैं। My husband passed away, he died of cancer. सड़क पे खड़े होकर क्या करना है फिर आपने, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं या आप में ये सलाहियत नहीं है। आपने आजकल आप देखते हैं बहुत छोटी एज में शादियाँ हो जाती हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शादी के बाद भी बच्चे पढ़ सकते हैं अगर फैमिलीज़ मोटिवेटेड हों तो, वरना फिर आप एक ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जिसमें जो लड़कियां हैं वो डिपेंडेंट रहेंगी और देयरफॉर इस्तेसाल उनका हमेशा के लिए रहेगा। एक इंडिपेंडेंट औरत या एक इंडिपेंडेंट लड़की का मतलब ये नहीं है वो खामन के मुंह पे चपेड़ मार देगी, हरगिज़ नहीं। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें औरत का बिजनेस था, हस्बैंड ने साथ जुड़ के उसे टेक ओवर किया और साथ मिल के उन्होंने एक सिलसिला बना लिया। सो व्हाई नॉट दैट। और क्या हो जाएगा अगर एक फीमेल इंडिपेंडेंट होगी, अपना काम करेगी, दिस इज़ बेटर फॉर द फैमिली, बेटर फॉर द चिल्ड्रन। आजकल तो पैसों से कुछ भी नहीं बनता, इतनी इन्फ्लेशन है, और यही नहीं है, इट्स इंटरनेशनली फिनोमेना इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अगर एक औरत भी आपके साथ हाथ बटा रही है तो क्या हर्ज है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, डॉक्टर बन रही हैं ख़वातीन, MBBS कर रही हैं, दे डोंट एंड अप प्रैक्टिसिंग। व्हाई? शादी कर लेती, घर चली जाती। ये एक प्रायोरिटी है। नू लबड़ी है तो डॉक्टर होनी चाहिए, डॉक्टर नू चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बट शी शुड नॉट बी प्रैक्टिसिंग। व्हाट इज दिस डबल स्टैंडर्ड्स। और बड़ा मुश्किल है जी। आपको नहीं पता था शादी करते हुए कि डॉक्टर है और इसने रातों को इमरजेंसीज करनी है, तो तब तो डॉक्टर बहू चाहिए थी। तो अब जब इमरजेंसीज करनी है तो आपके लिए बच्चे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। हमारे मुआशरे में जब तक लड़की का बाप नहीं कहेगा ना कि ये मैं रिश्ता कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी काम करती रहेगी। शी विल कंटिन्यू हर वर्क, व्हाटएवर इट इज, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब, जो भी है वो करेगी। ये हमारी शर्त है। निकाह के अंदर डाल दीजिए। एज अ फैमिलीज की जब आपकी मुलाकात होती है तो यू जस्ट इन्फॉर्म देम कि भाई लड़की ने अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, सो प्लीज डोंट स्टॉप हर फ्रॉम दिस। आपकी बच्चियों को आपके बेटों से ज़्यादा ज़रूरत है इंडिपेंडेंट होने की। उसकी रीज़न है कि वो, अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें तो विमेन पॉपुलेशन इज़ मोर देन मैन, hence making it imperative. And for economies like ours, it's important for women and men to work hand in hand. We have a 52 or 53% female population. If we actually bar them from not working, then where are we standing? How will they, this is, even if they say कि only 20% of people are, 20% of women are working, I don't think so. It's an exaggerated figure. It's a very less figure. Less than 20%? I think so. It's less than 20%. Because अभी तो फिर there is a lot of people who are actually coming up and saying कि 20 मतलब हमारी बच्चियों को काम करने की ज़रूरत है, या they allow their children to work, women to work. Even husbands भी allow करते हैं अपनी बीवियों को काम करने के लिए. They should, I mean बहुत गालियाँ पड़ेंगी जिस पे, लेकिन but I think there shouldn't be any allowance from anyone. You are absolutely right. गालियाँ बड़ी मुझे पड़ सकती हैं, अलाउ का तो मकसद ही कोई नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये एक राइट है इंडिविजुअल का कि अगर उसने, if she studied, तो she needs to put that to practice. क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है? वो भी मतलब उसको भी ये होना चाहिए कि मैंने, शी इज अ होम मेकर, मिल जाओ उसके साथ। हाँ, मिल जाओ उसके साथ। वो आएगी 5 बजे आके खाना बनाएगी तो उसके साथ जुड़ जाओ।
बर्तन लगा दो, वो खाना बना लेगी। क्या मर्द इस मामले में अपनी हद समझते हैं लड़की की हेल्प करना? हद तक समझते हैं। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा किसी आदमी को काम करते हुए? कम देखा। आप क्योंकि कनाडा से आए, शायद वहाँ पे ऐसा होता हो। मैंने यहाँ पे इट्स लाइक 2 or 3% men who actually work in their home. बाकी either refuse or are not trained. मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, खुद ही कर लो। बच्चा भी संभाल रही है, कमर पे बच्चा भी पकड़ा हुआ है, हांडी का चम्मच भी हिल रहा है हंडिया में, साथ में ऑफिस की फाइलें भी हैं, साथ में जहन में चल रहा है, मल्टीटास्क करिए, फोन भी कान से लगा हुआ है, और ये सारा प्रोसेस, सारी रिस्पांसिबिलिटी औरत की है। मर्द ने बैठ के अखबार पढ़नी है या कॉफी पीनी है। That is not very fair. दोस्तों के साथ जाना आना भी होता है। Not very fair. Very fair? Not at all. Not at all fair. और जो मर्द अगर गलती से अपनी बीवी का हाथ बटा दे तो वो जन मुरीद है, रन मुरीद है। और ये तगमा उसे कौन देता है? उसकी माँ, उसका भाई, उसका खानदान। ये तमगा जो है ये सोसाइटी कहती है। ये जो आप रन मुरीद हो गए क्योंकि आपने पंजाबी में कहते हैं चुडुआ, तू जा। क्या वर्ड यूज किया आपने? चुडू। What does that mean? मतलब तुम कुछ बोलने के काबिल, सारे आपके कैमरामैन हंस रहे हैं। फ्रेंड जी उनको ज्यादा पता पंजाबी मेरे से, मगर चुडू का तो मुझे नहीं पता था। जो बेगम के ज्यादा करीब हो, थल्ले लग गए हैं। अच्छा, I see. I'm familiar with that concept. So basically गुलामी अब कबूल कर लिया आपने अपनी। मैंने? नहीं, I mean जो उस मर्द ने गुलामी कबूल कर ली, जो बीवी के थल्ले लग गया। जी बिल्कुल। Is it not true कि this is supposed to be, जो हमें बताया गया था जी, ये एक गाड़ी के 2 पहिए और बराबर और लेवल और बैलेंस, ये बातें कब कहाँ गई? हाँ, ये खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ टीवी शोज पे और स्क्रीन्स पे करने की बात है। इन रियलिटी कोई 2 पहिए बराबर नहीं है। किस मर्द को आपने पैम्पर चेंज करते देखा है? किस मर्द को बच्चे को दूध पिलाते देखा है? चाइल्ड रेयरिंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी खवातीन पे ही आती है। एजुकेशन बच्चों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी खवातीन पे ही आती है, और ऑफ कोर्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इमोशनल लेबर। द थिंग इज के ग्रूमिंग एंड फैमिली डज नॉट मीन कि इट्स, जब बात आती है तो इट्स अ मेल ओरिएंटेड फैमिली। जो मर्द है वो सरबराह है जी, तस्बीह का इमाम है जी। तो जब बाकी दानों को जोड़ के रखना है, वो धागा तो औरत है ना। अरे वाह, इट्स ब्यूटीफुल। तो वो तस्बीह अगर वो औरत पे तुम खींचते जाओगे, तो एक दिन वो अलग हो जाएगी, पाश हो जाएगी, या वो मेंटल असाइलम में चली जाएगी, या ख़त्म हो जाएगी। वो दाने भी बिखर जाएंगे, तस्बीह भी ख़त्म हो जाएगी, खानदान में ख़त्म। आप देखें, ज़रा नज़र दौड़ाएं, आपके रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ आपके सामने टूटकर बिखरी होंगी, और आपको पता होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट हम कह नहीं सकते। हम कह सकते हैं जी, मुझे जो मेरी बूढ़ी माँ ने बताया था कि जी खानदान बनाने वाली भी औरत होती है और तोड़ने वाली भी औरत होती है। मर्द और औरत। अभी जो आपने कहा था औरत से बड़ी दुश्मन होती है, शायद मर्द और औरत दोनों भी हों। देखिए, ये जो है ना, ये एक इट्स अ हैंड इन हैंड जॉब। जब सास ससुर बनते हैं ना, तो बच्चों को अलग कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो लालच है ना कि ये साढ़े नाल रहे, एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं रहते, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? वो स्याह करन सफ़ेद करन, आप देख कर करन, what do you want to do? Why do you want to meddle with them? आपका बेटा अगर वहाँ खाना नहीं खाएगा, आपके पास खा लेगा, क्या फ़र्क? मिलेंगे तो अच्छे तरीके से मिलेंगे, अच्छे तरीके से। हमारा रिलीजन भी कहीं जॉइंट फैमिली को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, करता है? नहीं, मुझे पता नहीं था इस बात का। आई थॉट कि हमारे कल्चर में था कि हमारे कल्चर में है, रिलीजन में नहीं है। रिलीजन में जो आप एक दूसरे को काम और आपकी ड्यूटीज असाइन की गई हैं, आपके माँ बाप आपके हैं, बीवी के माँ बाप बीवी के हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई एहसान का मामला करते हैं तो वो एहसान है। तो इसको बस जब ये चीज़ हम समझ लेंगे ना कि ये घर में झाड़ू लगा रही है तो ये मेरे से इसकी उज्जरत मांग सकती है, ये दूध पिला रही है तो ये मुझसे इसके पैसे ले सकती है, और लेने चाहिए, मैं कहता हूँ लेने चाहिए। देखिए, आप ना लें, पर इस चीज़ को माने तो सही। एहसान तो मानो। इस मुल्क में क्या कहते हैं, आपकी जो मैरिज मनी होती है, हक महर, वो भी माफ़ करा लिया जाता है पहली रात को शादी के बाद। रखा ही बहुत थोड़ा जाता है, 5,000 5,500, और वो भी माफ़ करा लिया जाता है। माफ़ करा लिया जाता है। ये क्यों चवलियाँ मारते हैं? ये मुआशरा है हमारा। 5,000 10,000 वो भी माफ़ कराना है। वो भी माफ़ कराना। फिर जो लड़की के जेवर हैं वो भी ले जाएंगे कि ये मेरे पास रखवा दो। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब वापस चाहिए होते हैं तो वो धमकी होती है ना कि ये संडे खोल रही है, नाप के रखो इनको।
कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो वो जो बात जहाँ से शुरू हुई थी ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पेरेटिव फॉर अ गर्ल। क्रिटिकल, मत दे उसे करोड़ों का जहेज, मत दे उसे जहेज करोड़ों का। उसके लिए उसके नाम पे जैसे कहते हैं ना एक ऐसा एसेट बना दें जो कि वो बेच ही ना सके जब तक मतलब उसकी अपनी जाती मर्जी ना हो, वेट करा ना ले जब तक। लाइक कोई फिक्स ट्रस्ट फंड बना दें, कोई कॉलेज फंड खोल दें, कोई बच्चों के लिए समथिंग दैट शी ओनली शी कैन गेट, चाहे उसके ऊपर डिवोर्स भी हो उसके इन-लॉज का, जो मर्जी हो, उसके बगैर नहीं होगा। Oh, makes sense. I would actually think it's a great idea. Yeah. Especially if you want to protect women. 100, we need to protect the women and the men from this. ये जो ये मेरा है कि वो चीज़ है ना, उससे हमें निकल। जब आप रिश्ते में, I used to say this कि जब आपने मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, Yes. तो जब एक दूसरे का लिबास है ना, तो कोई पर्दा नहीं है, तो कोई अना भी नहीं है, तो कोई मेरा तेरा भी नहीं है। जब आप घुसाते हैं ना ये सब चीज़ें, वहाँ से रिश्ते ख़राब भी होते हैं, टूटते भी हैं, आपके बच्चे भी विटनेस कर रहे होते हैं, और वही चीज़ें वो लेटर ऑन प्रैक्टिस भी करते हैं। ईगो वॉर्स, फाइनेंशियल सप्रेशन, ओवरपावर करना उस चीज़ को, बोथ ऑफ देम। Leena, thank you so much again. For the third time. I really appreciate your words. Thank you. And it was an amazing experience talking to you, Ji. I learned a lot, and I hope to do this again someday. Sure. Thank you, Ji. Thank you so much.